हाय एवरीवन, दिस इज़ मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में हम अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से बताते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारे अलग अलग रिश्तेदार होते हैं तो उनको हम किस तरीके से बताते हैं। जहाँ पे कि अगर हम बात करें, कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारे पापा तरफ के रिश्तेदार हैं, कुछ हमारी मम्मी तरफ के रिश्तेदार हैं, तो उनको हम किस तरीके से बताते हैं। आज हम बिल्कुल A to Z चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम ये चीज़ जानते हैं कि पापा को फादर एंड मम्मी को मदर बोलते हैं, तो बेसिक तरीके की चीज़ें हैं। उनके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम फैमिली से रिलेटेड वोकैबुलरी को देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि फैमिली किसको बोलते हैं। फैमिली मतलब वो चीज़ होती है कि जहाँ पे हम अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बात कर रहे हैं, हम अपने पापा मम्मी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपने ब्रदर सिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी फैमिली। और इनको छोड़कर जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, देखिए अब फैमिली में भी जो पार्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जहाँ पे हम जिस सोसाइटी जहाँ पे हम हैं वहाँ से हम देखते हैं कि हमारे दो टाइप के जो है फैमिली हमसे कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पैटर्नल, तो पैटर्नल का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पापा तरफ के लोग जो कनेक्टेड हैं वो हमारे लिए हो गया पैटर्नल, और जो मम्मी तरफ के लोग कनेक्टेड हैं वो हो गए हमारे मैटर्नल। जो पापा तरफ से कनेक्टेड हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हम अपने चाचा की बात करें, हम अपने ताऊ के बारे में बात करें, काका के बारे में बात करें, तो या अगर हम बात करें अपने फूफा की बात करें, तो ये क्या हो गए, ये हमारे पापा तरफ के रिलेटिव्स हो गए। अगर हम अपने मम्मी तरफ के रिलेटिव्स के बारे में बात करें तो जैसे हमारे मामा हो गए, जैसे हमारे नाना हो गए, जैसे हमारी मौसी हो गई। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं ये जो हैं ये हमारे मम्मी तरफ से कनेक्टेड है। मतलब कि इनको बताना होगा मैटरनल से रिलेटेड। तो पैटर्नल फैमिलीज मतलब जो पिता तरफ के लोग हैं, और जो मैटरनल का मतलब ये हो गया जो मम्मी तरफ की फैमिलीज हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट है फोर फादर। फोर फादर का मतलब ये हो गया कि जो हमारे दादा के ऊपर के लोग हैं, मतलब जो ऊपर की जनरेशन है उसमें जो हमारे दादा के ऊपर हैं उनको हम बोलते हैं फोर फादर। मतलब हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वज। तो फोर फादर का मतलब हमारे दादा से जो ऊपर हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं फोर बियर्स। तो फोर बियर्स का मतलब भी क्या हो जाता है, जो हमारे दादा के ऊपर के लोग हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, फोर बियर्स और फोर फादर। अगर हम अपने दादा के बारे में बात करें, मतलब अपने पिता के बारे में बात करें, तो यहां पर उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ठीक है, इनको बोलेंगे हम ग्रैंडफादर। और यहीं पे अगर हम इनको जैसे अगर हमने किसी से अगर हम मिले और हमने बोला कि ही इज़ माय ग्रैंडफादर, तो वो सामने वाला उस बात को समझेगा कि ये इनके दादाजी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम नाना जी के बारे में बात करें और हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करके बताना हो कि ये मेरे नाना जी हैं या फिर ये मेरे दादाजी हैं, तो आप हमारे साथ में रहे ये दोनों वर्ड, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब ये हो गया कि ये मेरे दादाजी हैं। और अगर ये मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, ये मेरे क्या है, नाना जी हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पैटर्नल और मैटरनल। जब हम इस तरीके के वर्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि ये जो है ये पापा की तरफ के लोग हैं या मम्मी तरफ के लोग हैं। अगर हम बात करें ग्रैंडफादर के बारे में, तो इनको हम इनफॉर्मली, अगर हम बात करें इनफॉर्मल लैंग्वेज में, हम उनको ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं, ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन होंगे, ये हमारे ग्रैंडपा मतलब कि यहाँ पे जो है मैटरनल पैटर्नल दोनों हो सकते हैं, हमारे नाना और हमारे दादाजी दोनों हो सकते हैं। अगर हम ग्रैंड मदर के बारे में बात करें तो ग्रैंड मदर का बेसिक फॉर्म वही चीज़ होती है कि जहाँ पे अगर हम ग्रैंड मदर के बारे में बात करें तो लोग समझेंगे कि ये हमारी दादी हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम वहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर आप पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर अपनी दादी के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैटरनल ग्रैंड मदर बोला तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे अपनी नानी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उसी तरीके से देखें तो नानी को बोलने के लिए ग्रैंड मदर से आगे हम ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं हमारी दादी और नानी को बताने के लिए। तो हम अगर फिर से स्पेसिफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल का यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ माई पैटर्नल ग्रैंड माँ। ठीक है,
और शी इज़ माई मैटरनल ग्रैंड माँ, मतलब कि क्या हो गया, ये मेरी दादी है और ये मेरी नानी है। बस पैटर्नल और मैटरनल को हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन का मतलब ये हो गया, नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो हम सन और डॉटर को जानते हैं। सन मतलब हो गया पुत्र, और अगर हम डॉटर के बारे में बात करें तो पुत्री, तो मतलब बेटा और बेटी, इस तरीके की चीज़ें, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर हम बात करें ग्रैंडसन की, तो ग्रैंडसन का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे पोता, या फिर अगर हम बात करेंगे नाती। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर बेटे का बेटा है तो क्या हुआ, ग्रैंडसन, और अगर बेटी का भी बेटा है तो भी वो हमारे लिए क्या होगा, ग्रैंडसन। मतलब तो हम उसको क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंडसन। तो अगर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पर हमें पैटर्नल और मैटरनल का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि पैटर्नल जो है पिता के तरफ का और मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ का, और यहाँ पे हम पापा मम्मी की बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ग्रैंडसन मतलब ये हो गया कि जब हम एक स्टेप के नीचे के स्टेप के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे ग्रैंडसन कह के बोले, ग्रैंडसन उन्हें कहते हैं। अगर हम ग्रैंड डॉटर के बारे में बात करें तो ग्रैंड डॉटर का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर हम बेटे के बेटी के बारे में बात करें, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है जिनका बेटा और बेटे की भी क्या है, बेटी, तो फिर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। और अगर वो पर्सन की अगर बेटी है और बेटी की बेटी ही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वहाँ पे ग्रैंड डॉटर ही आएगा। तो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया, जस्ट आपको एक जनरेशन नीचे देखना है, और वहाँ पे अगर वो बॉय है तो फिर आप उसको ग्रैंडसन बोलेंगे, और अगर गर्ल है तो आप उन्हें बोलेंगे ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, इनको इसी तरीके से बोलना है। तो मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम नाती, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नाती पोता दोनों को हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नाती, और यहाँ पे क्या हो सकता है, नाती, और उसके बाद में यहाँ पे पोता हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारी हो गई पोती हो गई। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हिंदी में नातिन भी कहते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो पैटर्नल अंकल का मतलब यह हो गया कि जब हम बात करते हैं हमारे चाचा के बारे में, हमारे काका के बारे में, मतलब हमारे पापा से जो छोटे भाई हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे किससे, पैटर्नल अंकल से। ठीक है, यहाँ पे हम ताऊ जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या बड़े पापा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने छोटे चाचा के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे पापा से छोटे हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्नल अंकल, चाहे आप उनको काका बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल अंकल। और नॉर्मल तरीके से आप जब बाहर लोगों से मिलते हैं तब आप उनको अंकल डायरेक्टली बोल सकते हैं, वहाँ पे पैटर्नल मैटरनल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पैटर्नल का मतलब ऑलरेडी क्या है, पिता तरफ के, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारे अंकल। अगर उनकी वाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, पैटर्नल आंट, ये हो गया हमारे पैटर्नल आंट। अगर हम इनको ध्यान से समझें तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे पैटर्नल अंकल और आंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी होगी कि अगर हम यहाँ पे अपने फूफा के बारे में भी बात कर रहे हैं तो भी हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, पैटर्नल अंकल। और अगर हम बात करें यहाँ पे हम अपनी बुआ के बारे में भी बात कर रहे हैं तो बुआ को भी किससे बोलेंगे, पैटर्नल आंट। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चाचा और यहाँ पे चाची हो गई, या फिर काका और काकी हो गई, और यहाँ पे फूफा और बुआ भी हो गए। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो होंगे ये यहाँ पर हम पैटर्नल से उनको बोलेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है दैट इज़ पैटर्नल एल्डर फादर। पैटर्नल एल्डर फादर से आप ध्यान से समझेंगे तो ये अपने वर्ड से ही इनके जो वर्ड्स हैं यही डिफाइन कर रहे हैं कि पैटर्नल एल्डर फादर का मतलब जो मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं उनको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको बड़े पापा बोल सकते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, ताऊ जी बोल सकते हैं। तो जो आपके पापा से बड़े हैं, भाई हैं, उनको हम बोलेंगे पैटर्नल एल्डर फादर। या फिर अगर हम बात करें तो हमारी जो बड़ी मम्मी हैं उनको हम बोलेंगे पैटर्नल एल्डर मदर। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो पापा हैं
पापा हैं उनको हमने फादर बोला, पापा के नीचे जो है वो पैटर्नल अंकल है, और जो ऊपर में है वो क्या हो गया, पैटर्नल एल्डर फादर। इस तरीके से हमने देखा, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, कोई भी नौजवान जब हो जाती है उसकी शादी तो वो बन जाता है क्या, हस्बैंड, और कोई लड़की शादी के बाद में बन जाती है क्या, वाइफ। और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं इस लाइफ पार्टनर, स्पाउस या बेटर हाफ और अदर हाफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें स्पाउस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे साथी हैं, साथी मतलब कि क्या हो गया, जो हस्बैंड है उसका साथी कौन है, वाइफ, उसकी वाइफ। और जो अगर जो वाइफ है उनकी साथी कौन है, उनके जो हस्बैंड है। मतलब कि कई बार अगर हम देखें, कई फॉर्म वगैरह में भी अगर हम देखें तो स्पाउस का ऑप्शन रहता है कि जहाँ पे जो फॉर्म भर रहा है उसके बाद में स्पाउस लिखा हुआ, अगर वो मैरिड है तो फिर उसके बाद में अगर हस्बैंड फॉर्म भर रहा है तो फिर वहाँ पे स्पाउस में किसका नाम आएगा, वाइफ का। और अगर वाइफ अगर फॉर्म भर रही है तो स्पाउस में किसका फॉर्म नाम आएगा, हस्बैंड का। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये हमें देखने को भी मिलता है। उसके बाद में लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर हम नॉर्मली जानते हैं आफ्टर मैरिज दोनों क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लाइफ पार्टनर। अगर हम बात करें बेटर हाफ और अदर हाफ, ये सारी चीज़ें हमें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जब भी कभी अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन है और उसकी वाइफ है और वो अगर अपनी वाइफ के बारे में बताना चाहता है कि शी इज़ माई वाइफ, अब वो वाइफ के जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ करना चाहता है तो वो ये बोलेगा शी इज़ माई बेटर हाफ। या फिर अगर हम बात करें वो अगर अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहती है तो वो बोलेगी ही इज़ माई बेटर हाफ। इस तरीके से, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अदर हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अलग अलग रेंज, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं जो कि इंग्लिश में उनका लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अदर हाफ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी वो अपने साथी के बारे में बात कर रहे हैं, शी इज़ माई अदर हाफ, और वो बोलेंगे, और वो क्या बोलेंगी, ही इज़ माई अदर हाफ। इस तरीके की चीज़ है। तो आप बेटर हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं, अदर हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाउस का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आपके लिए जो है, अगर हम बात करें, ये स्टेप्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनमें से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी शादी हो गई है तो। इसके बाद में अगर हम बात करें, चलिए शादी हो गई, ठीक है, तो फिर आपने इनका यूज़ कर लिया। लेकिन शादी से पहले अगर हम बात करें कि जब शादी से पहले मंगनी हो गई तो फिर वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फियोंसी और फियोंस। तो फियोंसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा फीमेल के लिए, ठीक है, मतलब गर्ल के लिए होगा। तो हम किस तरीके से, और ये किस तरीके से होगा, ये मेल के लिए होगा, मतलब बॉय के लिए होगा। तो फियोंसी मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये होगा गर्ल के लिए होगा, और अगर हम फियोंस के बारे में बात करें तो ये किसके लिए होगा, ये बॉय के लिए। तो मतलब वो किस तरीके से बोलेगी, वो बोलेगी ही इज़ माई फियोंस, ठीक है। और अगर लड़का होगा तो कैसे बोलेगा, शी इज़ माई फियोंसी। इस तरीके की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मंगेतर होने के बाद में फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है हमें फिर एक रिश्ता बन गया। रिश्ता बनने के बाद में हम उनको फियोंसी करके तो हमें बोलना होगा। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब हो गया पोता, सॉरी नेफ्यू का मतलब हो गया हमारा कि हमारा भांजा, या फिर अगर हम बात करें भांजा हो गया, या फिर अगर हम बात करें अपने भाई का लड़का या फिर सिस्टर का लड़का अगर है तो हम उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेफ्यू बोलेंगे। मतलब भाई भतीजा जो भी है वहाँ पर हम नेफ्यू बोलेंगे, मतलब हमारे सेम जनरेशन से एक जनरेशन नीचे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर भाई का बेटा है या फिर बहन का बेटा है तो दोनों हमारे लिए क्या हुए, दोनों हमारे लिए हुए नेफ्यू। और अगर हम नीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे भाई की बेटी हुई या फिर हमारी बहन की बेटी हुई, दोनों हमारे लिए क्या होंगे, नीस। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि मतलब नेफ्यू जो है ये यहाँ पर जो आएगा ये किसके लिए आएगा, ये बॉय के लिए है, और नीस जो है ये किसके लिए है, ये है गर्ल के लिए। बात समझ रहे हैं। तो नीस का मतलब क्या हो गया, गर्ल, कि जहाँ पर आप देखते हैं कि अपने सेम तरीके से देखेंगे कि अपने भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा ये दोनों नेफ्यू है, और या फिर भाई की बेटी या बहन की बेटी ये दोनों हमारे लिए क्या है, नीस है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें
इसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे अपने मामा के बारे में बात कर रहे हैं, और मामा चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कोई बात नहीं, मामा चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ही इज़ माई अंकल, दुनिया के बाकी लोगों के लिए अंकल, और जब आप उनको बताना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे ही इज़ माई मैटरनल अंकल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मैटरनल आंट का मतलब क्या हो गई, हमारी मामी। अब यहाँ पे मामी का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्या हो गया कि जैसे हम लोग मैटरनल, शी इज़ माई मैटरनल आंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम मौसा को भी लाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमने लाया मामा और उसके बाद में हमने लाया मौसा। ठीक है, तो हमारे जो मामा है या मौसा है उनको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारी चाहे मामी हो, और मामी में मतलब चाहे बड़ी मामी हो या छोटी मामी हो, उससे कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम उनके लिए यूज़ करेंगे मैटरनल आंट। इट इज़ दैट मच ऑफ सिंपल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके आगे आता है हमारा कज़न। कज़न का मतलब क्या हो गया, कुछ लोग यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी, कज़न का मतलब हो गया चचेरा ममेरा। अब अगर हम बात करें कि जब कोई पर्सन हमारे साथ में है तो हमने किस तरीके से बोला, ही इज़ माई कज़न। अब हम ये अगर बोलेंगे ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ठीक है, तो फिर ब्रदर बोलने का मतलब ही नहीं हुआ वहाँ पे। या फिर मैंने बोला कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, सिस्टर बोलने का मतलब नहीं है, कज़न का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे हम ममेरे चचेरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कज़न के साथ में ब्रदर सिस्टर का यूज़ ना करें। उसके बाद में इन ब्लड का मतलब क्या हो गया, इन ब्लड का मतलब हो गया सगा। ठीक है, जो आपका सगा भाई है या सगी बहन है, तो आपने किस तरीके से बोला, ही इज़ माई ब्रदर इन ब्लड, मतलब कि क्या हुआ कि ये मेरा सगा भाई है। ठीक है, ये मेरा सगा भाई है। और अगर आपने क्या बोला, शी इज़ माई सिस्टर इन ब्लड, मतलब वो मेरी सगी बहन है, सगी बहन है। तो यहाँ पर हमें इन ब्लड के साथ में अगर सगा है तो इन ब्लड के साथ में आपको बताना होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ तक हमने देखा कि हमारे फैमिली में हम अगर हम बात करें, जब हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने फैमिली के साथ में कनेक्टेड हैं और जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है नॉर्मल तरीके से, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये हर कोई जानता है। तो हमने कुछ नई नई चीज़ों को ऐड किया है जो आपकी वोकैबुलरी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जीवन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो उसके बाद में एक टाइम के बाद में हम किस में पहुँच जाते हैं, इसके एक टाइम के बाद में चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, मैरिज में चली जाती हैं। तो मैरिज के बाद में हमारे नए नए रिश्ते बनते हैं। आपने देखा होगा हमारी आपके फैमिली में, चाहे ब्रदर के बारे में बात करें, सिस्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जब उनकी शादी हुई तो उनके रिश्तेदार जो है वो क्या हो गए, वो कहीं ना कहीं डबल हो गए। एक तो पहले तो पिता तरफ के थे ही थे, मतलब कि लड़के की तरफ के थे ही थे, मतलब भाई के तरफ के तो थे ही थे, और उसके बाद में सिस्टर, जो हमारी जो सिस्टर इन लॉ है उनके तरफ के भी रिश्तेदार बन गए। तो जो जिनकी शादी हुई है वो उनके लिए अब रिश्तेदार क्या हो गए, अब डबल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आफ्टर मैरिज, इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले। ससुराल वाले मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें वाइफ के लिए, हस्बैंड के जो भी, हस्बैंड से कनेक्टेड जो भी लोग हैं वो क्या हो गए, इन लॉज। और अगर हम हस्बैंड के बारे में बात करें तो जो वाइफ से रिलेटेड कनेक्टेड जो भी लोग हैं वो क्या बन गए, उनके लिए इन लॉज बन गए। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन लॉज का मतलब क्या हो गया, इन लॉज का मतलब हो गया ससुराल। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें मैटरनल होम, मैटरनल होम ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्ड के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। इसका यूज़ सिर्फ बस गर्ल ही कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मायका। मैटरनल होम का मतलब हो जाता है मायका। तो मायका का मतलब, ये मायका मतलब क्या हो गया, जो लड़की है उसके जो मम्मी तरफ की फैमिली है, वो मम्मी का जो घर है वो क्या हो गया, उसका मायका। और इन लॉ हाउस, अगर हम इन लॉ हाउस के बारे में बात करें तो इन लॉ हाउस का मतलब हो गया ससुराल। क्या बना, ससुराल। तो ससुराल का मतलब ये चीज़ हो गई कि जो लड़की है उसके लिए जो लड़के वालों का घर है वो उसका ससुराल है, और जो लड़का है वो जो लड़की है, जो मतलब उनकी जो वाइफ है, उनके जो घर वाले हैं वो क्या बन गए, उनके लिए ससुराल। तो क्या बोलेगा, इन लॉ हाउस। ठीक है, क्या बोलेगा, इन लॉ हाउस। तो मतलब अगर हम बात करें तो लड़की अगर बोल रही है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो क्या बोलेंगी, आई एम गोइंग टू माई मैटरनल
होम, और अगर वो ये बोल रही है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ तो क्या बोलेंगी, आई एम गोइंग इन लॉ हाउस, राइट, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, इस तरीके की बात करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फादर इन लॉ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम बात करते हैं ससुराल के बारे में। ससुराल के में अगर हम बात करें तो हमारे अगर हम बात करें ससुराल में जो ससुर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। तो यहाँ पे फादर इन लॉ मतलब हो गया ससुर, मतलब यहाँ पे 2 ससुर होते हैं। अगर लड़की के लिए अगर हम नॉर्मली हमारे लिए वोकैबुलरी बेसिस पे 2 है, और हालांकि एक पर्सन का 1 है। जैसे अगर बॉय है तो उसके लिए जो लड़की के पिता है वो उनके फादर इन लॉ है, और जो लड़की है उसके लिए उनके क्या हो गया, यहाँ पर वो हो गया अपने फादर इन लॉ हो गए, ठीक है। मदर इन लॉ मतलब हो गई सास। उसके बाद में फिर अपने यहाँ पे अगर ब्रदर इन लॉ के बारे में बात करें तो ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि अगर हम बात करें जीजा के बारे में बात करें, ठीक है, बहनोई के बारे में बात करें, और इवन साला भी होगा, मतलब जो वाइफ का जो भाई है वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पे ब्रदर इन लॉ होगा। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ मतलब साली हो गई, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का मतलब और क्या हुआ, भाभी भी हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ये यहाँ पे क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ। इसके बाद में अगर हम डॉटर इन लॉ के बारे में बात करें तो डॉटर इन लॉ यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हो गई, जो बहू होती हैं, जो मतलब जो बहू मतलब जो बेटे की वाइफ हो गई, तो वो क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और ये हो गई डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं, कि जहाँ पे दामाद है तो ससुर क्या बोलेगा, सन इन लॉ। और अगर हम बात करें कि जस्ट जो जिसकी सिस्टर की शादी हुई है वो भाई अपने जीजा को क्या बोलेगा, ब्रदर इन लॉ बोलेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें येल्डर सिस्टर इन लॉ मतलब हो गया यहाँ पे जेठानी। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो ये हो गई जेठानी। तो जेठानी क्या बोलेंगी, जेठानी को क्या बोलेंगे, येल्डर सिस्टर इन लॉ। और अगर हम बात करें जो छोटी बहू होगी वो क्या हो, उसको क्या बोलेंगे, यंगर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। मतलब जो अगर हम येल्डर सिस्टर इन लॉ जो है वो क्या बोलेंगी, यंगर सिस्टर इन लॉ, जो छोटी बहू होगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जब एक फैमिली है और एक फैमिली में 2 लड़कियां हैं, अगर हम बात करें 2 लड़कियां 3 लड़कियों की शादी होती है, तो उसके बाद में जो उनके बीच में अगर हम बात करें जो साड़ू लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साड़ू भाई, तो साड़ू लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टर ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे सिस्टर ना करें, सिस्टर ब्रदर इन लॉ मतलब हो जाता है साड़ू भाई, ठीक है, साड़ू भाई होते हैं। उसके बाद में साड़ू भाई का मतलब ये चीज़ हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं और बहनों के जो पति लोग हैं सबका आपस में क्या रिलेशन है, सिस्टर ब्रदर इन लॉ, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है रिलेशन मेकर का मतलब ये होता है जो रिश्ता बनाता है, जैसे शादी से पहले जो रिश्ता बनाता है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो रिलेशन मेकर होते हैं, कि जहाँ पे गर्ल और बॉय के जो लोग होते हैं उनको आपस में मिलाना, कांटेक्ट में लाना, ये रिलेशन मेकर लोगों का काम है। उसके बाद में अगर हम बात करें ब्राइड का मतलब अगर हम बात करें तो दैट इज़ दुल्हन। और अगर ग्रूम के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ये होगा दूल्हा। तो मतलब दूल्हा ये है ग्रूम, और दुल्हन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हम ब्राइड के बारे में बात करते हैं। हालांकि दूल्हे को ब्राइड ग्रूम भी कहा जाता है, ठीक है। आप ब्राइड ग्रूम बोलिए या ग्रूम बोलिए, मतलब तो आएगा यहाँ पर दूल्हा और यहाँ पर आगे दुल्हन, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद में अगर हम बेस्ट मैन के बारे में बात करें तो बेस्ट मैन का मतलब ये होता है कि दूल्हे के दोस्त को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट मैन। मतलब कि जो दूल्हे के साथ के जो लोग होते हैं जो शादी में बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं वो क्या बोलते हैं, बेस्ट मैन। और जो दुल्हन के साथ में जो उनकी सहेलियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्राइड मेड, ठीक है। तो मतलब दुल्हन की सहेलियां ब्राइड मेड और जो दूल्हे के दोस्त हैं वो हो गए बेस्ट मैन,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से इन लॉज के रिलेशंस को हम किस तरीके से बताते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। इसके नेक्स्ट में अगर हम बात करें स्टेप या हाफ, अभी तक हमने जो देखा ये कॉमनली अगर हम बात करें हमारे या फिर अगर हम बात करें कॉमनली सोसाइटी में हर किसी के घर पे ये रिलेशंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिलेशंस थोड़े से अलग हैं, जो कि देखने को हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें स्टेप या हाफ, तो इसको बोलते हैं सौतेला। सौतेला तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे स्टेप ब्रदर का मतलब हो गया सौतेला भाई, ठीक है। स्टेप फादर सौतेले पिता। हाफ भी बोला जाता है, हाफ मदर और हाफ सिस्टर, इसका भी मतलब होता है सौतेली मम्मी या सौतेली बहन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेप और हाफ को मेल फीमेल के साथ में बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जिसका यूज़ जहाँ पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाफ का यूज़ ब्रदर के साथ में भी कर सकते हैं, फादर के साथ में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया सौतेले वाले, सौतेला हो गया। उसके बाद में हो गया अडॉप्टेड सन और अडॉप्टेड डॉटर, मतलब जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको बोलेंगे अडॉप्टेड सन, और गोद ली हुई अगर बेटी है, बच्ची है, तो फिर हम वहाँ पे क्या बोलेंगे अडॉप्टेड डॉटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो हमने किस तरीके से देखा, हमने यहाँ पे देखा कि रिलेशंस को किस तरीके से देखते हैं। तो आज के बाद में साड़ू भाई को बताने, अगर किसी ने पूछा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है सिस्टर ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अगर हम बात करें जेठानी के बारे में, तो जेठानी के बारे में बात करें तो एल्डर सिस्टर इन लॉ, और अगर देवरानी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यंगर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आप सगे के बारे में बात करेंगे तो इन ब्लड, आप अगर सगे नहीं हैं तो फिर कज़न के साथ में बताएंगे बड़े पापा, और इवन हम चाचा काका के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सारे रिलेशंस को देखा है, और यहाँ पे चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आज के बाद में हम बहुत ही आसानी से हम अपने रिलेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और उनको इंग्लिश में भी हमें बोलना है, और इंग्लिश के ऊपर कंटिन्यूस हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक रेगुलर पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।